बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सबका हार्दिक अभिवादन। क्या आपने कभी सोचा है कि हरतालिका तीज का नाम हरतालिका क्यों है? क्या आप जानते हैं कि देवलोक के इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानी की शुरुआत एक विद्रोह पूर्वक घर से निकलने और एक दिव्य किडनैपिंग से हुई थी। यह एक ऐसा दिव्य षड्यंत्र था जिसमें एक राजकुमारी ने अपने पिता के वचन के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह कर दिया था। हरतालिका की कहानी एक ऐसी तपस्या की कहानी है जिस तपस्या की अग्नि से स्वयं वैरागी महादेव का सिंहासन भी डोल गया था। ये कहानी है उस अटूट व्रत की जिसे आज हम हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक व्रत नहीं, अपितु यह एक अटूट मित्रता, एक महान प्रेम, त्याग और एक स्त्री के अपने अधिकार के लिए लड़ने की अमर गाथा है। तो आइए जानते हैं कि समय के पार उस युग में ऐसा क्या हुआ था हरतालिका तीज के दिन, जब भक्ति की शक्ति ने सृष्टि के सारे नियम बदल दिए थे। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत की तलहटी से, जहां पर्वतराज हिमालय का राजसी दरबार हुआ करता था। यहाँ रहती थी एक राजकुमारी पार्वती, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। लेकिन इस कहानी में भूचाल तब आता है जब देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए और मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पर्वतों के राजा हिमालय राज के दरबार में पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि नारद जी तो त्रिलोक के घुमक्कड़ हैं, तीनों लोक में घूमते रहते थे, लेकिन वो हिमालय के यहाँ क्यों आए? कहीं ये सब पूर्व नियोजित तो नहीं था? इसका वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड के एक श्लोक में मिलता है। नारदः भगवान ब्रह्मा जगत गुरु आगत्य हिमगेहे तू पार्वतीम अवलोकित। अर्थात मुनि नारद जी ने भगवान की इच्छा से पर्वतराज हिमालय के दरबार में पहुंचकर महाराज हिमालय के समक्ष भगवान विष्णु के गुणों का ऐसा मोहक चित्रण किया कि हिमालय राज मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तत्काल अपनी सर्वप्रिय पुत्री का हाथ ब्रह्मांड के पालनहार विष्णु को देने का वचन दे। जब पार्वती को पिता के इस निर्णय की खबर मिली, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। जिस पिता ने उन्हें चलना सिखाया, आज वही उनके सपनों का रास्ता रोक। जब यहाँ पर पिता का वचन और बेटी के दिल की पुकार दोनों आमने सामने हो गए थे, तब पार्वती जी ने अपनी इच्छा है वो व्यक्त। पार्वती के लिए तो शिव ही आदि थे, शिव ही अंत। उन्होंने अपने मन की पीड़ा और दृढ़ संकल्प को इन शब्दों में व्यक्त किया जो शिव पुराण में अंकित है। न तस्य को अपि सदृशः जायते न भविष्य तस्मात् शिवात् परम देवम न जाने नाम केनचित्। अर्थात पार्वती ने साफ कर दिया कि न तो शिव के समान कोई हुआ है न होगा, और उन्होंने कहा कि मैं शिव के सिवा किसी और देव को नाम से भी नहीं जानता। माता पार्वती के संकल्प को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रकार से व्यक्त किया। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुमारी तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहा सत बार महेश। अर्थात मेरा प्रण तो करोड़ों जन्म तक यही रहेगा, या तो मैं शिव को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही मरूंगी। मैं नारद जी के उपदेश को कभी नहीं मानूंगी, चाहे स्वयं शिव 100 बार आकर मुझसे कहें। पिता के वचन और समाज की मर्यादा में बंधी पार्वती जब हर तरफ से हार गई, तब कहानी में एंट्री होती है एक मिस्ट्री गर्ल। इतिहास में उस गर्ल का, उस सखी का, उस दोस्त का नाम तक नहीं मिलता, लेकिन जो काम उसने किया वो हॉलीवुड की किसी एक्शन मूवी से कम नहीं। वो कौन थी? एक साधारण दासी, या कोई गुप्त योद्धा, या फिर कोई दिव्य शक्ति का अवतार? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उस सखी ने वही विवेक पार्वती जी को दिखाया, उस अज्ञात वीरांगना ने वही करके दिखाया। एक ऐसी गुप्त योजना बनाई जो तीनों लोगों की तकदीर बदल देने वाली। वह अपनी प्रिय सखी पार्वती को महल से चुरा कर ले गई घने भयानक अरण्य। इसी साहसिक हरण में छिपा है इस व्रत का नाम। हरित मतलब हरण किया गया, और आलिका मतलब सखी, यानी सखी के द्वारा हरण की गई। यही है हरतालिका। हरतालिका का मतलब आप अच्छे से समझ। हरित मतलब हरण किया गया, और आलिका मतलब सखी, यानी सखी के द्वारा हरण की गई। यही इसी से नाम पड़ा
हरतालिका। अब शुरू हुआ भक्ति का वो अध्याय जिसकी मिसाल आज भी दी जाती। यह तपस्या नहीं, स्वयं को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया थी। उस घने जंगल में नदी के किनारे पार्वती ने अपने कोमल हाथों से रेत का एक शिवलिंग बनाया और शुरू की अपनी अटूट कठोर तपस्या। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी। पार्वती जी ने पहले वर्ष केवल फल खाकर तप किया, दूसरे वर्ष उन्होंने केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया, और फिर आया वो दौर जब पार्वती ने पत्ते भी त्याग कर दिए। इसीलिए पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। वो निर्जला निराहार हो गई। कड़कड़ाती ठंड, बरसात, मानसून, तपती धूप, हर मौसम साक्षी था उनकी भक्ति। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच। कैलाश पर समाधि में लीन महादेव का आसन डोलने लगा। जिस बैरागी को संसार में कोई मोह नहीं था, उस बैरागी का वैराग्य एक स्त्री के प्रेम के आगे पिघल गया था। जब महादेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक शक्ति, एक नारी केवल उनके लिए खुद को मिटा रही। लेकिन कहानी में एक और रोमांचक मोड़ अभी बाकी था। शिव पार्वती के सामने सीधे प्रकट नहीं हुए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक बूढ़े तेजस्वी ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास पहुंचे और शिव की निंदा करने लगे। अरे बालिके, तुम किसके लिए तप कर रही हो, और उस शिव के लिए जो शमशान में रहता है, भस्म रमाता है, भांग धतूरा पीता है, उसके पास न कोई कुल है न कोई घर है। तुम जैसी राजकुमारी उसके योग्य नहीं। यह सुनकर पार्वती का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हे विप्र, आप शिव को नहीं जानते। वे ही जगत के सार हैं, वे ही संहारक और कल्याण करता है। मैं अपना पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर चुकी। पार्वती के इस अटूट विश्वास और प्रेम को देखकर ब्राह्मण रूपी शिव मुस्कुराए, और फिर वो हुआ जिसका इंतजार तीनों लोगों को था। भगवान शिव अपने असली रूप में पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती का हाथ थामा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। ये एक भक्त की जीत थी, एक स्त्री के संकल्प की जीत थी। ये प्रेम की परीक्षा में प्रेम की ही जीत थी। ये कहानी सिर्फ शिव पार्वती के मिलन की नहीं है, इसके पीछे छिपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला संदेश यह है कि नारी अपने भाग्य की लेखिका स्वयं बने। पार्वती ने परिवार और समाज के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह कहानी नारी को अपना जीवन साथी और अपना रास्ता चुनने का अधिकार देती है। दूसरा संदेश यह है कि एक सच्चा दोस्त आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता, बल्कि आपको लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर, चाहे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तीसरा संदेश यह है कि तपस्या का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र और दृढ़ रहना है। अगर आपका इरादा सच्चा है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते। चौथा संदेश यह है कि प्रेम किसी को बदलने का नाम नहीं, बल्कि उसके हर रूप को स्वीकार करने का, जैसा पार्वती ने शिव के बैरागी रूप को भी पूजा और अंगीकार। इसीलिए आज भी महिलाएं हरतालिका तीज का ये कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वो मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर उसी भक्ति, उसी संकल्प को दोहराती हैं जो माता पार्वती ने दोहराया था। ये व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि उस स्त्री शक्ति, संकल्प और निस्वार्थ प्रेम को सलाम करने के लिए, उसको आदर करने के लिए किया जाता है। अंत में दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक के साथ मैं उस आदिशक्ति को नमन करता हूँ जिनका साक्षात रूप है माता पार्वती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।